नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लव यू पापा। अरे मनु, तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ कॉफी पी रही हो? आज फिर बंक मार लिया क्या? इट्स नॉट फेयर बेबी। मॉल के रेस्तरां में अपने दोस्तों के साथ बैठी मनु को देखते ही मिष्टी चौंक कर बोली। फिर मनु से कोई जवाब न पाकर खिसियाई सी मिष्टी उसके दोस्तों की तरफ मुड़ गई। पैरों में हाई हील, स्टाइल से बंधे बाल और लेटेस्ट वेस्टर्न ड्रेस में सजी मिष्टी को मनु के दोस्त अपलक निहार रहे थे। चलो, अब आ ही गई हो तो एंजॉय करो, कहते हुए मिष्टी ने कुछ नोट मनु के पर्स में ठूंसकर सबको बाय किया और फिर रेस्तरां से बाहर निकल गई। मनु, कितनी हॉट है तुम्हारी मॉम, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। यह सुनते ही रेस्तरां के दरवाजे तक पहुंची मिष्टी मुस्कुरा दी। वैसे उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसे अक्सर ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते रहते थे। मगर मनु के चेहरे पर अपनी मां के लिए खींच के भाव साफ देखे जा सकते थे। मिष्टी भला की खूबसूरत है, इतनी आकर्षक कि किसी को भी मुड़कर देखने पर मजबूर कर देती है। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि हाँ, कुछ लोग वाकई सांचे में ढालकर बनाए जाते हैं। 16 साल की मनु उसकी बेटी नहीं बल्कि छोटी बहन लगती है। जिस खूबसूरती को लोग वरदान समझते हैं, वही सुंदरता मिष्टी के लिए अभिशाप बन गई थी। 5 साल पहले जब मनु के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब इस खूबसूरती ने एक एक कर सब नाते रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों के चेहरों से नकाब उठाने शुरू कर दिए थे। नकाबों के पीछे छिपे कुछ चेहरे तो इतने घिनौने थे कि उनसे घबराकर मिष्टी ने यह दुनिया ही छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर तभी मनु का ख्याल आ गया। उसे लगा कि जब वही इस दुनिया का सामना नहीं कर पा रही है, तो फिर यह नादान मनु कैसे कर पाएगी। फिर उन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में आए थे अभिनव। अभिनव मिष्टी के पति के सहकर्मी थे और उनकी मृत्यु के बाद अब मिष्टी के, क्योंकि मिष्टी को उसी ऑफिस में अपने पति के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई थी। अभिनव अब तक कुंवारे क्यों थे, यह सभी के लिए सोचने का विषय था। यह राज पहली बार खुद अभिनव ने ही मिष्टी के सामने खोला था कि पिता विहीन घर में सबसे बड़े होने के नाते छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब खुद उनकी उम्र शादी की निकल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और इन सब के बीच उनका दिल भी तो कभी किसी के लिए ऐसे नहीं धड़का था जैसे अब मिष्टी को देखकर धड़कता था। यह सुनकर एक बार को तो मिष्टी सकपका गई, मगर फिर सोचा कि क्यों कटी पतंग की तरह खुद को लुटने के लिए छोड़ दिया जाए। क्यों ना अपनी डोर किसी विश्वास पात्र के हाथों सौंपकर निश्चिंत हुआ जाए। मगर अपने इस निर्णय से पहले उसे मनु की राय जानना बहुत जरूरी था, और मनु की राय जानने के लिए जरूरी था उसका अभिनव से मिलना और फिर उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करने को सहमत होना, क्योंकि मनु अभी तक अपने पिता को भूल नहीं पाई थी। भूली तो वह भी कहाँ थी, मगर हकीकत यही है कि जीवन की सच्चाइयों को कड़वी गोलियों की तरह निगलना ही पड़ता है। और यह बात उसकी तरह मनु भी जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। अभिनव का सौम्य और स्नेहिल व्यवहार, नानी का मनु को दुनियादारी समझाना और थोड़ी बहुत सामाजिक सुरक्षा की जरूरत भी, जो कि शायद खुद मनु ने महसूस की थी। सभी को देखते हुए मनु ने बेमन से ही सही, मगर मिष्टी के साथ अभिनव के रिश्ते को सहमति दे दी। अभिनव को उनके साथ रहते हुए लगभग साल भर होने को आया था, लेकिन मनु अभी भी उन्हें अपने दिल में बसी पिता की तस्वीर के फ्रेम में फिट नहीं कर पाई थी।
वह उन्हें अपनी माँ के पति के रूप में ही स्वीकार कर पाई थी, अपने पिता के रूप में नहीं। मनु ने एक बार भी अभिनव को पापा कहकर नहीं पुकारा था। पिता का असमय चले जाना और माँ की नई पुरुष के साथ नजदीकियां मनु को भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर कर रही थी। बात बात में चीखना चिल्लाना, अपनी हर जिद मनवाना, हर वक्त अपने मोबाइल से चिपके रहना, अभिनव के ऑफिस से घर आते ही अपने कमरे में घुस जाना मनु की आदत बनती जा रही थी। उसकी मानसिक दशा देखकर कई बार मिष्टी को अपने फैसले पर अफसोस होने लगता, मगर तभी अभिनव मनु के इस व्यवहार को किशोरावस्था के सामान्य लक्षण बताकर मिष्टी को इस गिल्ड से बाहर निकाल देते थे। अभिनव का साथ पाकर मिष्टी की मुरझाई खूबसूरती फिर से खिलने लगी थी। अभिनव भी उससे हर समय सजी सवरी देखना चाहते थे, इसलिए उसके कपड़ों, गहनों और अन्य एक्सेसरीज पर दिल खोलकर खर्च करते थे। शायद लेट शादी होने के कारण पत्नी को लेकर अपनी सारी दबी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, मगर इसके ठीक विपरीत मनु अपने आप को बेहद अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगी थी। अपने आप से बेहद लापरवाह हो चुकी थी। धीरे धीरे मनु के कोमल मन में यह भावना घर करने लगी कि माँ की सुंदरता ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। जब कभी कोई उसकी तुलना मिष्टी से करता तो मनु के सीने पर सांप लौट जाता था। उसे मिष्टी से घृणा सी होने लगी थी। अब तो उसने मिष्टी के साथ बाहर आना जाना भी लगभग बंद कर दिया था। उसके दिमाग में यही उथल पुथल रहती कि अगर माँ इतनी सुंदर ना होती तो अभिनव का दिल भी उन पर नहीं आता और तब वे सिर्फ मनु की माँ होती, अभिनव या किसी और की पत्नी नहीं। माँ को भी तो देखो, कितनी इतराने लगी हैं आजकल, पाँव है कि जमीन पर टिकते ही नहीं। हर समय अभिनव आगे पीछे जो घूमते रहते हैं, तो क्या यह सब अभिनव के प्यार की वजह से है? मगर अभिनव इनकी बजाय मुझे प्यार करने लगे तो फिर माँ क्या करेगी? कैसे एकदम जमीन पर आ जाएगी? कल्पना मात्र से ही मनु खिल उठी। मनु के मन में ईर्ष्या के नाग ने फन उठाना शुरू कर दिया। उसके दिमाग ने तेजी से सोचना शुरू कर दिया। कई तरह की योजनाएं बनने बिगड़ने लगी। अचानक मनु के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। आखिर उसे रास्ता सूझने लगा था। हाँ, मैं अब अभिनव को अपना बनाऊंगी, उन्हें माँ से दूर करके माँ का घमंड तोड़ दूंगी। मनु ने यह फैसला लेने में जरा भी देर नहीं लगाई, मगर यह इतना आसान नहीं है, यह बात भी वह अच्छी तरह से जानती थी। अपनी योजना को असली जामा पहनाने के लिए उसने अभिनव पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। उसकी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करने लगी। उसके ऑफिस से आते ही वह उसके लिए पानी का गिलास भी लाने लगी थी। हाँ, अभिनव को देखकर प्यार से मुस्कुराने में उसे जरूर थोड़ा वक्त लगा था। माँ, सिर में बहुत तेज दर्द है, थोड़ा बाम लगा दो ना, मनु जोर से चिल्लाई। तो अभिनव भागकर उसके कमरे में गए। देखा तो मनु बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। शॉर्ट पहने सोई मनु ने अपने शरीर पर चादर कुछ इस तरह से डाल रखी थी कि उसकी खुली जांघों ने अभिनव का ध्यान एक पल के लिए ही सही पर अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें अटपटा सा लगा तो चादर ठीक से उड़ाकर उसके सिर पर हाथ रखा। बुखार नहीं था। मिष्टी सब्जी लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं थी, इसलिए वह मनु के सिराने बैठकर उसका माथा सहलाने लगे। मनु ने खिसककर अभिनव की गोद में सिर रख लिया तो अभिनव को अच्छा लगा। उन्हें विश्वास होने लगा कि शायद अब उनके रिश्ते में जमी बर्फ पिघल जाएगी। धीरे धीरे मनु अभिनव से खुलने लगी।
कभी कभी मिष्टी की अनुपस्थिति में वह अभिनव को जिद करके बाहर ले जाने लगी। चलते चलते कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो कभी उसके कंधे पर सिर टिका लेती। अभिनव भी उसे खुश करने की पूरी कोशिश करते थे। वे उसकी जिंदगी में पिता की हर कमी को पूरा करना चाहते थे, मगर कभी कभी वे सोच में पड़ जाते थे कि आखिर मनु उनसे क्या चाहती है, क्योंकि मनु ने अब तक उन्हें पापा कहकर नहीं बुलाया था। वह हमेशा उनसे बिना किसी संबोधन के ही बात करती थी। बाहर जाते समय कपड़ों के मामले में मनु अभिनव के पसंदीदा रंग के कपड़े ही पहनती थी। एक दिन पार्क में बेंच पर अभिनव के कंधे से लगकर बैठी मनु ने अचानक अभिनव से पूछ लिया, मैं आपको कैसी लगती हूँ? जैसी हर पिता को अपनी बेटी लगती है, एकदम परी जैसी। अभिनव ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, मगर इसे सुनकर मनु के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर मन ही मन बड़बड़ाई कि किस मिट्टी का बना है यह आदमी। मैं तो इसे अपने मोह जाल में फंसाना चाह रही हूँ, और यह है कि मुझ में अपनी बेटी ढूंढ रहा है। या तो यह इंसान बहुत नादान है या फिर बहुत ही चालाक। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मेरी पहल का इंतजार कर रहा है। लगता है अब मुझे अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा। और फिर मन ही मन कुछ तय कर लिया। अभिनव, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मुझे 2-4 दिनों के लिए वहाँ जाना होगा। तुम मनु का ख्याल रखना प्लीज़। मिष्टी ने अभिनव के ऑफिस से लौटते ही कहा, तो मनु की जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। वह ऐसे ही किसी मौके का तो इंतजार कर रही थी। वह कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। थोड़ी ही देर में मिष्टी ने कैब बुलाई और 4 दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली गई। जाते जाते उसने मनु को गले लगाकर समझाया कि वह अपना और अभिनव का ख्याल रखे। अभिनव को रात में सोने से पहले शावर बाथ लेने की आदत थी। जब वह नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो मनु को अपने बेड पर सोते देख चौंक गया। मनु दम साधे पड़ी अभिनव की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। अभिनव कुछ देर तो वहां खड़े रहे, फिर धीरे से मनु को चादर उड़ाई और लाइट बंद करके लॉबी में आकर बैठ गए। सुबह दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो उसे भान हुआ कि वह रात भर यहाँ सोफे पर ही सो रहा था। मनु हताश हो गई। अभिनव को अपनी ओर खींचने के लिए किस डोरी से बांधे उसे। उसके सारे हथियार एक एक कर निष्फल हो रहे थे। कल तो माँ भी वापस आ जाएगी, फिर उसे यह सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। उसे जो कुछ करना है आज ही करना होगा। मनु ने आज आर पार का खेल खेलने की ठान ली। रात लगभग आधी बीत चुकी थी। अभिनव नींद में बेसुध थे। तभी अचानक किसी के स्पर्श से उनकी आंख खुल गई। देखा तो मनु थी। उससे लिपट गई। अभिनव कुछ देर तो ऐसे ही लेटे रहे, फिर धीरे से करवट बदली। अभिनव मनु के मुंह पर झुकने लगे। मनु अपनी योजना की कामयाबी पर खुश हो रही थी। अभिनव ने धीरे से उसके माथे को चूमा और फिर अपने ऊपर आए उसके हाथ को छुड़ा मनु को वहीं सोता छोड़ लॉबी में आकर सो गए। उस दिन संडे था। मिष्टी कुछ भी देर पहले माँ के घर से लौटी थी। नहाने धोने और नाश्ता करने के बाद मिष्टी अभिनव को माँ की तबीयत के बारे में बताने लगी। मनु के कान उन दोनों की बातों की ही तरफ लगे थे। वह डर रही थी कि कहीं अभिनव उसकी हरकतों की शिकायत मिष्टी से ना कर दे। अचानक मिष्टी ने जरा शर्माते हुए कहा, अभी माँ चाहती हैं कि अब हम दोनों का भी एक बेबी आना चाहिए। यह सुनते ही मनु को झटका सा लगा। लो, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब इस उम्र में माँ फिर से माँ बनेगी। मनु ने सोचकर मुंह बना लिया।
मिष्टी, मुझे मनु के प्यार में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। मैं तुमसे यह बात छिपाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर तुमसे शादी करने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे मनु अपनी एकमात्र संतान के रूप में स्वीकार है। इसलिए मैंने बिना किसी को बताए हमारी शादी से पहले ही अपना नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया था, अभिनव ने कहा। यह सुनकर मिष्टी और मनु दोनों ही चौंक उठी। हमें मनु का खास ख्याल रखना होगा। मिष्टी, 16 साल की मनु मन से अभी भी 6 साल की अबोध बच्ची है। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके भोलेपन का गलत फायदा उठा सकता है। बिना बाप की यह मासूम बच्ची कितनी डरी हुई है, इसका मुझे पिछले 3 दिनों में एहसास हो गया है। तुम्हें पता है इसे रात में कितना डर लगता है? इसे जब डर लगता है तो यह कितनी मासूमियत से मुझसे लिपट जाती थी। नहीं मिष्टी, मैं मनु का प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकता। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि कुदरत ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। अभिनव अपनी ही बात कहे जा रहे थे। मिष्टी बिना पलक झपकाए उन्हें निहार रही थी और मनु, वह तो शर्म से पानी पानी हो गई, जैसे जमीन में गड़ जाना चाहती थी। फिर जैसे ही अभिनव ने आकर उसे गले से लगाया तो वह सिसक उठी। आंखों से बहते आंसुओं के साथ मन का सारा मैल धुलने लगा। मिष्टी ने पीछे से आकर दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। अभिनव ने मनु के गाल थपथपाते हुए कहा, अब बना है यह सही मायने में स्वीट होम। मनु ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, लव यू पापा, और फिर उनसे लिपट गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।